नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, यूपी सहित इन 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट असम और उसके आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके कारण मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ 9 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में प्रभाव डालने की संभावना है। यह पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के उत्तर में स्थित चक्रवाती परिसंचरण है, जो समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर और लगभग 92 पूर्व देशांतर से उत्तर में 30.1 पूर्व अक्षांश के आसपास एक टर्फ के साथ है। यह विक्षोभ अब पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में स्थानांतरित हो गया है। पिछले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र में उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चली। इसके कारण इन राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई। असम में भी हल्की बारिश हुई। अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, विदर्भ, राजस्थान, गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र में उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलती रहेंगी और इसके बाद वे धीरे धीरे कम हो जाएंगी। पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लक्षद्वीप और केरल में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान और गुजरात में अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। पीएम मोदी ने बताया तरीका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर कैसे कमा सकते हैं पुण्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तरकाशी जिले में स्थित देवी गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा पहुंचे और यहां पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह दशक उत्तराखंड का है। उन्होंने देशवासियों से विंटर टूरिज्म हब के तौर पर उत्तराखंड को पहचान दिलाने में भूमिका निभाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर इस दिशा में काम करके पुण्य कमा सकते हैं। साथ ही उन्होंने अच्छी फिल्मों की प्रतिस्पर्धा आयोजित करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विंटर सीजन में वाइल्ड लाइफ सफारी का आकर्षण उत्तराखंड की विशेष पहचान बन सकता है। यानी हमें 360 डिग्री अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। सुविधाओं के विकास के अलावा लोगों तक जानकारी पहुंचाना भी उतना ही अहम होता है। इसके लिए मैं देश के युवा कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अनुरोध करता हूं कि वे बैठे बैठे भी मेरे उत्तराखंड, मेरी देवभूमि की सेवा कर सकते हैं। वे भी पुण्य कमा सकते हैं। आप देश के पर्यटन सेक्टर को गति देने में, लोगों तक जानकारी पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देश को मिलने जा रही पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन देश भर के ज्यादातर राज्यों में चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं। अब स्लीपर वंदे भारत का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। पहले कहा जा रहा था कि जनवरी या फरवरी तक इसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन मार्च आ गया है, पर स्लीपर वाली वंदे भारत का अता पता नहीं है। इस बीच इसको लेकर नया अपडेट सामने आया है। यह ट्रेन चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की मंजूरी के बाद लॉन्च की जाएगी। सीसीआरएस जांच जल्द ही शुरू होने वाली है। इसके जरिए ट्रेन के टेक्निकल पैरामीटर्स पर जांच होती है। इसी महीने सीसीआरएस की मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद यह जल्द ही देश को पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मिल जाएगी। ईटी नाउ की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग से पहले सीसीआरएस उसकी जांच करेंगे और इसकी मंजूरी मार्च महीने में ही मिल जाएगी। यानी कि यह साफ हो गया है कि स्लीपर वंदे भारत जल्द ही पटरियों पर दौड़ती नजर आ सकती है। इसके जरिए लंबी दूरी की यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को काफी आराम मिलेगा। वे लेटकर आराम से सफर कर सकेंगे। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कहा कि गुंडे, बदमाश व आतंकवादी योगी के नाम से डर जाते हैं। उन्होंने राम मंदिर आतंकी साजिश पर कहा कि कोई भी आतंकवादी अयोध्या नहीं पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि लोग सीएम योगी के नाम से डर जाते हैं। उन्होंने कहा कि आतंक का अभी राम मंदिर को छू नहीं सकता है। आयोग की उपाध्यक्ष ने अब्बू आजमी द्वारा औरंगजेब की तारीफ करने पर कहा कि औरंगजेब अब्बू आजमी के खुदा हो सकते हैं, मुसलमानों के नहीं। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने गुरुवार को 7 दिवसीय मां कामाख्या धाम महोत्सव का शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंची। यहां उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ की तारीफ करते हुए कहा कि महाकुंभ का सफल समापन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी महाकुंभ को सनातन का बड़ा पर्व माना है। यूनेस्को ने भी कहा है यह मानवता का महाकुंभ है। पीएम मोदी और सीएम योगी की सोच की वजह से आज हम सभी लोगों ने त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाई है। उन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म की छोटी छोटी पूजा पद्धति हमारे सनातन धर्म की पहचान है। सावधान, टैक्स नहीं चुकाने वालों की होगी कुर्की खाता होगा फ्रीज।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने संपत्ति कर नहीं जमा करने वाले 380 मकान मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में एनडीएमसी ने बकाया टैक्स का भुगतान नहीं करने पर कुर्की और खाता फ्रीज करने समेत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वित्त वर्ष 2024 से 25 के करीब आने के साथ एनडीएमसी ने टैक्स वसूली के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। इसमें 3200 करदाताओं की पहचान की गई है जिन्होंने लगातार 3 वर्षों से टैक्स नहीं चुकाया है। एनडीएमसी ने बकायेदारों को चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एनडीएमसी के नियमों के तहत 380 बकायेदारों को 30 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद अतिरिक्त अनुस्मारक भेजे गए हैं। यदि कोई जवाब नहीं मिलता है या भुगतान नहीं होता है तो परिषद संपत्ति कुर्क करने, सील करने या खाता फ्रीज करने सहित कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली में जल्द मिलेगा आयुष्मान योजना का फायदा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार को बताया कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 8 मार्च के बाद शुरू होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य सेवा तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। दून अस्पताल में रोबोट से हो सकेगी जटिल सर्जरी। दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने अब मरीजों की रोबोटिक सर्जरी की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। यहां रोबोटिक उपकरणों की खरीद, मॉड्यूलर ओटी और एआई उपकरण लगाने के लिए निदेशालय स्तर से टेंडर जारी कर दिया गया है। इस पर करीब 35 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके साथ ही दून अस्पताल रोबोटिक सर्जरी करने वाला उत्तराखंड का पहला सरकारी संस्थान बन जाएगा। विदेशों में शादी करने वालों से पीएम मोदी की अपील। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित हर्षिल पहुंचे पीएम मोदी ने आज विदेश में शादी करने वालों से फिर अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि लोग विदेश की जगहों को अपना वेडिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों से जनसभा को संबोधित करते हुए पूछा कि यहाँ क्या दिक्कत है, पैसे यहाँ खर्च करो। मोदी ने कहा कि मैंने पहले भी वेड इन इंडिया की अपील की थी। उन्होंने शादी के लिए उत्तराखंड को अपनी पंसद बनाने की भी अपील की है। हर्षिल की जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजकल लोग शादी करने दुनिया के तमाम देशों में चले जाते हैं। यहाँ क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पैसे खर्च करो ना, उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाओ। मैं तो तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि सर्दियों के दिनों में शादियों के लिए उत्तराखंड को फेवरेट डेस्टिनेशन बनाइए। मोदी ने आगे कहा कि हमारे यहाँ हजारों करोड़ शादियों में खर्च हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोयला खदान की स्लैब गिरने से बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक खदान में गुरुवार की दोपहर को बड़ा हादसा हो गया। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदान में काफी भीतर एक हिस्से की स्लैब गिर गई जिसके मलबे में कुछ कर्मचारी दब गए। हादसे में एक सुपरवाइजर समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। इनकी लाशें खदान से बाहर निकाल ली गई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसा अपराह्न करीब 3 बजे हुआ। पुलिस ने बताया कि यह हादसा जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर छतरपुर इलाके में सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी WCL की भूमिगत खदान में हुआ। खदान में छत गिरने से एक सुपरवाइजर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया ने बताया कि खदान की छत गिरने के बाद मलबे से निकाले गए WCL के 3 कर्मचारियों की मौत हो गई है। एमपी में पुलिस ने किया फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा करने के बाद मामले की जांच को दबाने के लिए पुलिस ने आरोपियों के साथ ही खास डील कर ली, जिसका खुलासा होने के बाद घूस लेने के आरोप में एक थाने के SHO सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पुलिसकर्मियों में से एक के पास से कथित रूप से रिश्वत के तौर पर ली गई 5 लाख रुपए की राशि बरामद की गई है। भोपाल की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रश्मि अग्रवाल दुबे ने आगे बताया कि रिश्वतखोरी के इस मामले को लेकर बुधवार देर रात ऐशबाग थाने के SHO जितेंद्र गढ़वाल, सहायक उप निरीक्षक पवन रघुवंशी और मनोज सिंह तथा प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ उन्हीं के थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि अन्य आरोपी पुलिसकर्मियों को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। हरियाणा रोडवेज की बसों में रेस ड्राइवर सस्पेंड। हरियाणा के जींद में रोडवेज की 2 बसों के बीच रेस लग गई। दोनों के ड्राइवर 11 किलोमीटर तक एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश करते रहे। जिस वक्त एक दूसरे से आगे निकलने की रेस चल रही थी उस वक्त बस में 20 से ज्यादा सवारियां थीं। दोनों बसों की रेस का वीडियो पीछे चल रहे एक कार ड्राइवर ने बना लिया। वीडियो सामने आने के बाद जींद के ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है। वह नरवाना सब डिपो में तैनात है।
लुधियाना में कैबिनेट मंत्री की नशा तस्करों को चेतावनी, पुलिस को खुली छूट। लुधियाना में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने पुलिस लाइन में पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उनके साथ राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया भी मौजूद थे। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र जोरवाल और पुलिस कमिश्नर कुलदीप चाहल भी शामिल रहे। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक राज्य से नशाखोरी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। नशा तस्करों और तस्करों को सख्ती से कुचल नहीं दिया जाता। अरोड़ा ने कहा कि नशा तस्कर आत्मसमर्पण कर दें या फिर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आप सरकार नशे के खिलाफ सख्त एक्शन लेती रहेगी। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।